Which of the following is a one-dimensional motion? First, landing of an aircraft, Earth revolving around the sun, motion of the wheels of moving train running on a straight track. So एक 1D मोशन का एग्जांपल पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा होगा, तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 3 मीटर, देन टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 4 मीटर एंड देन मूव्स वर्टिकली अप 5 मीटर। व्हाट इज डिस्टेंस नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग? मतलब ये है कि एक बंदा जो कि फर्स्ट उसने चला, जैसे अगर हम लिखें तो फर्स्ट डिस्टेंस उसने कवर अप की है, फर्स्ट डिस्टेंस कवर उसने जो फर्स्ट डिस्टेंस कवर की वो की 3 मीटर। अब हमें ईस्ट के लिए पता है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमें पता है ईस्ट के लिए ये चारों डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट के लिए हम लोग आई कैप, और नॉर्थ के लिए जे कैप, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप और साउथ के लिए माइनस जे कैप, ऐसे यूज़ करते हैं। ईस्ट के लिए 3 आई कैप हो जाएगा। सेकेंड डिस्टेंस उसने कवर की कहाँ तक? सेकेंड डिस्टेंस उसने कवर किया है देन टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर द 4 मीटर, तो 4 जे कैप हो जाएगा क्योंकि वो नॉर्थ में चल रहा है और वो नॉर्थ में चल रहा है, इस वजह से 4 जे कैप हो जाएगा। थर्ड उसने डिस्टेंस कवर किया, थर्ड डिस्टेंस कवर मूव वर्टिकली अब 5 मीटर। अब ये तो ये आई जे वाले हो गया। अब एक होता है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड वाली चीज़। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए ये हमें वेक्टर में पता चलता है, वेक्टर में नहीं, यूनिट डायमेंशन में पता चलता है। हम ये वर्टिकली अपवर्ड के लिए के कैप यूज़ करते हैं, और वेक्टर में पता चलता है, और वर्टिकली डाउनवर्ड में माइनस के कैप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड 5 मीटर, सो वर्टिकली अपवर्ड 5 मीटर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड हो गया, सो 5 के कैप यूज़ हो जाएगा। सो इट्स व्हाट इज़ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछ रहा तो हमें सब चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग इन तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, जैसे कि ऐसे 3 3 9 एंड 4 4 16 प्लस 5 5 25। ये हो गया अंडर रूट में 50 हो गया, 5√2। 5√2 इज़ द टोटल डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सो हमें वो उसमें लेना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इज़, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a to b, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। अब a to b इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें 60 डिग्री दे के रखा है टोटल। तो हमें पता है कि ऐसे एक नॉर्मल भी सोल्यूशन है, एक नॉर्मल सोल्यूशन है, जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि एक जो फुल सर्कल होता है वो होता है कितना, 360 डिग्री का। इसके डायरेक्ट मेथड है, 360 डिग्री का होता है। तो अब 60 डिग्री में पूछ रहा है कितना होगा, 360 मतलब 2πr, और 60 डिग्री में कितना होगा, 2πr बाय 360 इंटू 60, सो 6 होगा 36, इट्स πr बाई 3। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, और अगर हमें इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। A person moves 30 meter north and then 20 meter east and finally 30√2 in southwest direction. Find the displacement from the origin. तो इसका जो सोल्यूशन है वो इजी है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि नॉर्थ के लिए हम लोग जे कैप यूज़ करते हैं, साउथ के लिए माइनस जे कैप, वर्टिकली अपवर्ड के लिए माइनस के कैप यूज़ करते हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए माइनस के कैप यूज़ करते हैं। और नॉर्थ साउथ के अलावा हमारे पास 2 डायरेक्शन और हैं, जो ईस्ट के लिए हम लोग आई कैप यूज़ करते हैं, एंड वेस्ट के लिए माइनस आई कैप यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ नहीं आई है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो गया। अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि साउथ के लिए जब हम माइनस जे कैप यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप यूज़ कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी क्या। एक्चुअल में ये चीज़ नोटिस करने वाली है।
अब एक चीज़ देखिए, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ नॉर्थ, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो साउथ वेस्ट इज़ दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ। अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाली में क्या करते हैं, इसके लिए एक वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। एस कॉस थीटा, कॉस 45 ही होगा यहाँ पर थीटा की जगह। सो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप ये वेस्ट वाले के लिए, और माइनस एस साइन 45 जी कैप। आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी। आप इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं आप। कॉस थीटा और वेक्टर कंपोनेंट आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा ये कैसे हुआ, तो वो चीज़ है। अब इसके बाद ये चीज़ हो गई, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हमसे कि कितनी होगी। तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाली निकालते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट 1 वाली निकालते हैं, कितनी होगी 30 मीटर नॉर्थ, यानी कि 30 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट 2 कितनी होगी 20 मीटर ईस्ट, सो 20 आई कैप। इसके बाद है 30 मीटर नॉर्थ इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो 30 मीटर नॉर्थ इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर देखा है 30√2 सॉरी, सो 30√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2√2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 30√2 इंटू 1/√2। 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और ठीक है माइनस ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो S3 जो निकल के आया वो आया, S3 जो निकल के आया वो आया -30 आई कैप -30 जे कैप। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप -30 आई कैप -30 जे कैप। सो 30 आई कैप माइनस के और 30 ये तो कैंसिल हो गए। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ प्लस 20 एंड -30 इज़ -10 जे कैप। सो इसका अगर हम देखें, so total displacement is in the direction of total displacement is 10 meter in west, sorry J cap is south। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, an aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south and then flies 1200 meter upward and then the net displacement is। so 400 वही चीज़ इसमें भी सेम वही करना है। एरोप्लेन फ्लाइज, सो S1 400 मीटर नॉर्थ यानी जे कैप, S2 इज़ साउथ जे कैप 300 माइनस जे कैप, और फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाली चीज़ है ये। तो S3 इज़ 1200 किक। नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी होगी भाई, 400 जे कैप -300 आई कैप, सॉरी जे कैप, ये भी साउथ में इस वजह से, और प्लस 1200 के कैप। सो हम के कैप को तो इनके साथ नहीं मिला सकते, बट इन दोनों को तो काट सकते हैं ना। सो इट्स 100 जे कैप प्लस 1200 के कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट्स अबाउट टू 1200। इसका कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही आएगा। नीट का क्वेश्चन है DC पांडे बुक का। सो इतना ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं कि क्लियर कट कि कितना आने वाला है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, इस वजह से 1200 के अप्रॉक्सीमेटली आता है। और मैं बता भी दिया कि कैसे निकलेगा इसका ऐसे ही निकलता है, 100 का स्क्वायर कर देंगे और 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, और 1200 का 144 10 वहाँ 1,44,000 होगा इसका। और अब एक ये क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज़ ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू 1। और इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल रेशियो पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, टेंड्स टू ज़ीरो, और
सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो वो ज़ीरो भी हो सकती है और 1 से ऊपर भी जा सकती है, जो नेगेटिव नहीं हो सकती मेनली है डिस्प्लेसमेंट कांट भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो वो 1 होगी। ऐसे अभी हम 1 मान लें, न्यूमेरिकल रेशियो 1 मान रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 0/1, या ये कह सकते हैं कि ये 0 से तो बड़ा होता है एंड 1 से छोटा होता है, तो ये इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ this exercise is question here: the 3 initial and final position of a man on the x-axis and given as -8 7 मीटर, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है। विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए r2 - r1 यानी पोजीशन वेक्टर यूज होता है। r2 और r1 पोजीशन वेक्टर है, तो r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं। तो r2 - r1 करना है पोजीशन r2 - r1 है, तो 7 - 8 अगर हम कर रहे हैं, 7 - 8 ऐसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो 7 j कैप माइनस 8 i कैप, सो 7 j कैप प्लस 8 i कैप, ये प्लस हो गया फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, चलिए। r2 पोजीशन वेक्टर माइनस r1 पोजीशन वेक्टर इज -3 j कैप माइनस 7 i कैप। इट कैन बी गिव, ये दे सकता है हमें S3 r2 - r1, वही r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सो 3 j कैप माइनस 7 i कैप, सो 3 j कैप प्लस 7 i कैप, सो इट गिव्स पॉजिटिव। और ये हमें ये फर्स्ट, अगर ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड gives positive displacement, so second is the answer, so second, क्योंकि वो नेगेटिव सेकंड है, ये आंसर क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, जो कि हम देख चुके हैं। -3 और -7 -3 i कैप एंड -3 j कैप एंड -7 i कैप। थैंक यू। So this is for today's. Thank you. Bye.